साबिक वफाकी वजीर अरबाब आलमगीर ने एक निजी टीवी से बात करते हुए कहा है कि हमें नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया है। नवाज शरीफ चाहते हैं कि केपी में लोग उनका साथ दें। हम चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की खिदमत करें। वाज़ेह है कि अरबाब आलमगीर और आसम आलमगीर के गुज़िश्ता रोज पीपल्स पार्टी से इख्तलाफात सामने आए थे। शहबाज शरीफ ने अपने भाई के साथ वफा निभाई। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आशियाना इकबाल रेफरेंस में बरी होने पर खुशी का इजहार किया। मरियम औरंगजेब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शहबाज शरीफ एक मर्तबा फिर सुर्खरू में हैं। उन्होंने 2018 में RTS बिठाकर अपने पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। आज के नौजवान को पता होना चाहिए कि किस किस्म का खिलवाड़ किया गया था। इसका खमियाजा पाकिस्तान के अवाम ने भुगता। 5-6 साल निजाम इंसाफ और अपोजिशन के साथ खिलवाड़ किया गया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान ने कहा कि 56 कंपनीज के अंदर करप्शन की गई। इल्जाम लगाए गए सरकारी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। चेयरमैन नैब को तैयबा गुल के जरिए ब्लैकमेल किया गया। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की मजलिस शोरा ने आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के साथ इंतखाबी इत्तेहाद बरकरार रखने की मंजूरी दे दी। इजलास से खिताब करते हुए सेनेटर साजिद मीर ने कहा है कि चैलेंजेस से निपटने के लिए सियासी क़यादत को कौमी एजेंडे पर मुत्तफिक होना होगा। क़यादत एक छत तले सर जोड़कर बैठे और मुल्की मसाइल का हल निकाले। प्रोफेसर साजिद मीर ने मज़ीद कहा कि आम इंतखाबात में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। मजलिस शोरा के इजलास में सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम समेत मुल्क भर से 600 अरकान शोरा शरीक हुए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मुल्क शफाफ इंतखाबात की तरफ जा रहा है और पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। इलेक्शन से मुतल्लिक अपने एक बयान में आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मुझे इलेक्शन कमीशन पर पूरा एतमाद है कि वो शफाफ इलेक्शन करवाएगा। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो हर माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है। पूरा यकीन है कि 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी मुल्क की अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आएगी। आसिफ जरदारी ने मजीद कहा कि मुल्क का माहौल इस वक्त इंतखाबात के लिए साजगार है और इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि हम एक मजबूत हुकूमत दरकार है। नई हुकूमत को 3 साल सख्त मेहनत करना होगी। नारोवाल में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि मुल्क कोई थिएटर नहीं है जिसमें हमें मदारियों की जरूरत है। पीपल्स पार्टी की 15 साल सिंध में हुकूमत रही, जबकि मुस्लिम लीग नून के पास सिर्फ 10 साल हुकूमत पंजाब में रही। एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि PTI के पास 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत रही। क्या पीपल्स पार्टी कह सकती है कि पाकिस्तान को हम कराची जैसा बना देंगे? निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ का कहना है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जेल में जहर देने का इल्जाम गैर जिम्मेदाराना है। उन्हें ना निगरान हुकूमत ने गिरफ्तार किया और ना ही शाही फरमान के जरिए उनको रिहा कर सकते हैं। चेयरमैन PTI जेल में मुकम्मल महफूज और हमारी जिम्मेदारी है। एक निजी टीवी के प्रोग्राम में बात करते हुए उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी की तरफ से लेवल प्लानिंग फील्ड के इल्जाम को संजीदा नहीं लेते। लेवल प्लानिंग फील्ड न मिलने का इल्जाम वोटर्स को मुतवज्जा करने का हरबा है। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम जमातें अपनी सियासी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। हमारी तरजीह है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि हम चाहते हैं कि अवाम अपना मैंडेट इस्तेमाल करके लोगों को मैंडेट दे। हम चाहते हैं कि एक मुंतखब हुकूमत आए और अपनी जिम्मेदारियां संभाले। उन्होंने सवाल उठाया कि हमने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे मुतल्लिक तासुर दिया जा रहा है कि हम किसी फरीक से मुतल्लिक जानिबदार हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने ये भी कहा कि अपने आप को वोटर के सामने मजलूम करार देना किसी भी जमात का बयानिया हो सकता है पीपल्स पार्टी भी अपने वोटर्स के लिए इस किस्म की गुफ्तगू करे।